अक्सर देखने को आता है। संत महात्मा कहते हैं कि संत बहुत परेशान रहते हैं और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो बड़े माला माल होते हैं, बड़े खुशहाल होते हैं, जय जयकार हो रही है, वो तो चीटिंग कर रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। साहब फले आदमी को देख लो, कुछ नहीं करता, धोखेबाजी करता है, 420 खेलता, आनंद आ रहा, आप कैसे कह रहे हो? तो आओ संत महात्माओं, आप उनकी तारीफ ना करें। क्यों? भगवान श्री राम ने माँ सीता से एक बात कही थी त्रेता युग में, क्या कहा था कि रामचंद्र कहेंगे सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। कह रहे हैं जो हंस होगा, जो संत श्रेणी का होगा, उसे दाल रोटी में गुजारा करना होगा, लेकिन जो कौआ होगा, जो भ्रष्ट लोग होंगे, जो भ्रष्ट ऑफिसर होंगे, वो आनंद ले रहे होंगे, जो सच्चा ऑफिसर होगा उसे कष्ट भी उठाना पड़ेगा। तो ये तो भगवान राम ने 6-7 हज़ार साल पहले ये बात नोट दर्ज कर दी। तो आओ संत महात्माओं, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिर वो गलत काम करके माला माल कैसे होते हैं, खुशहाल कैसे होते हैं? वो संत ऐसी यातनाएं क्यों झेलता है, क्यों परेशानियां होती हैं? तो संत महात्माओं ये भी जान लें कि कांटे बोए बबूल के तो आम कहाँ से खाए, जैसी करनी करेगा कोई वैसा ही फल पाएगा, सच्चा है दरबार साहिब का जो बीजे सो खाएगा। परेशान ना हो, उनके भूत पूर्व के ऐसे कर्म थे, उनके पहले के ऐसे कर्म थे जिसके कारण उन पे आशीष बरस रही है, कृपा हो रही है और वो माला माल हैं, खुशहाल हैं। लेकिन जैसे जैसे उनके जैसे एक पूंजी होती है, आपका बैंक बैलेंस है 10,000 रुपये आपके पास, जब तक आपके बैंक बैलेंस से आप अच्छे से अच्छा सामान खरीद रहे हैं, उसे उठा रहे हैं, खाना खर्च जैसे भी आप मन चाहे उठा सकते हैं, 10,000 रुपये जीरो हो गए, आपके पास क्या बचा? अब जो व्यक्तियों के पास संचित कर्म था जैसे पूंजी के रूप में, वो जब खर्च हो जाएगा, और ये जो पाप कर रहे हैं, दूसरे पे अत्याचार कर रहे हैं, दूसरे के मेड़ों को काट रहे हैं, छीना झपटी पे लगे पड़े हैं, निंदा कर रहे हैं, यानी यूँ करें कि पाप कमा रहे हैं, किसी न किसी तरीके से जुल्म जो कमा रहे हैं, तो एक दिन उनके जुल्म का भांडा फूटेगा और ऐसा होगा, कहते हैं कि उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। अचानक हम देखते हैं अरे ये क्या हो गया, तो कहते दूसरा व्यक्ति कहता था भाई साहब तुम नहीं जानते इनके कारनामों के बारे में, इन्होंने दूसरों के दिलों को दुखाया है, इन्होंने ना जाने कितने मासूम दिलों को तोड़ा है, कितने परिवारों को आपस में लड़ाया है, तुम नहीं जानते। तो आओ संत महात्मा, उसकी लाठी में कोई आवाज़ नहीं होती, जब पड़ती है तो बस ऐसी पड़ती है कि इंसान को सबक ले लेता है। तो हमें सबक लेने की ज़रूरत है। कांटे यदि बबूल के बोएंगे और आम का वृक्ष, आप सोचो कि आम का फल आपको खाने मिल जाए, इम्पॉसिबल है, असंभव है, ये कभी हो ही नहीं सकता। और जो व्यक्ति परहित करते हैं ना कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। कहते साहब हमने तो ब्लड दान भी किया है, हमने तो दूसरों पे बड़ा परोपकार किया, लेकिन फिर भी दुखी हैं। याद रखो, एक दिन का पौधा एक दिन में वृक्ष पे यानी फल नहीं लगते, वो धीरे धीरे समय आने पे फल लगेगा। उस अच्छे कर्म का सिला परमात्मा आपको ज़रूर देगा। ऐसा नहीं आपको वो सिला ना मिले, ऐसा नहीं हो कि अच्छाई का प्रतीक आपको अच्छाई के रूप में ना मिले, और जो इंसान बुराई करते हैं उसे उसका खमियाजा ना मिले, मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। बस सब्र रखने की ज़रूरत है संत महात्माओं, क्योंकि सब्र इंसान के लिए, सब्र और सहनशीलता इतना बड़ा गहना है, ये संत जनों का गहना, सब्र सहनशीलता और हरि इच्छा। हरि इच्छा क्या है संत महात्माओं? जैसा आपको दिया है ना, दाल पनीर नहीं है तो दाल में ही खुश हूँ, और मकान नहीं है तो झोपड़ी में ही खुश हूँ, और कोई साथी नहीं हुआ तो अकेला ही खुश हूँ, अरे आने वाले साल के इंतजार में खुश हूँ। ये बात सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहा करते थे। संत महात्माओं, हमें हर हाल में खुशहाल रहना है। हम जो भी काम कर रहे हैं ईश्वर की कृपा से होता है, हमें उसका धन्यवाद देना है। चाहे कुछ भी समय हो, समय बीत जाएगा, समय बदलता रहता है, प्रकृति बदल रही है, चेहरे बदल रहे हैं, इंसान बदला तो क्या समय नहीं बदलेगा? समय भी बदल जाएगा। हौसला रख, सब्र रख इंसान, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब खुशियाँ ना रुकें तो फिर गम की क्या औकात है। कह रहे सब्र तो रख, परमात्मा पे विश्वास तो कर, विश्वास में बड़ी ताकत है। यदि विश्वास करा परमात्मा पे तो वास्तव में समय बदलेगा, कृपा होगी, हम कृपा के पात्र बन जाएं। सतगुरु जैसा हमें चलाना चाहते हैं हम वैसे चल पाएं।
सहनशीलता को अपना लो, प्रेम को अपना लो, भाईचारे को अपना लो, जीवन में निखार आ जाएगा। अपनी गलतियों को हम स्वयं जानते हैं। यदि हम झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, जलन करते हैं, कोई दूसरा नहीं जानता, हम अपनी गलतियों को जानते हैं। हम अपनी गलतियों को एक एक करके निकाल डालें, फिर वास्तव में हम प्योर हो जाएंगे। अब गुण नहीं रहेंगे, गुणशाली हो जाएंगे, तो सद्गुरु की महिमा बरसेगी, सद्गुरु की कृपा होगी और हमारे जो भाग्य की किस्मत रेखा वो भी बदल जाएगी। क्योंकि चरण धूलि जो मस्तक धारे, बदल जाती है किस्मत रेखा। जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज समय का सच्चा सतगुरु मुर्शद मिला है, आज बात खुदा से, ईश्वर परमात्मा से हम कर सकते हैं। ऐसी कृपा सतगुरु ने की है, तो इससे बड़ी दौलत और क्या चाहिए संत महात्माओं। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।